मोदी के दे, कांग्रेस किसको दें? ये सब तो मुंह से माने अब शब्द गाली ही निकल रहा है। अगर हमारा पावर चलता तो सबको गोली मार देते हम। विकसित देश बनने के लिए नौजवान को रोजगार, गरीबों को लाभ और मध्यम वर्ग को सही रूप से महंगाई कम होते हुए बचत के साथ आगे बढ़ेगा, तभी देश विकसित बन सकता है। पिताजी सेना में थे, सेना से रिटायर आए तो पैसा वही रख दिए सहारा इंडिया में कि आगे चल के कुछ काम होगा, बस वही पैसा तो डूब गया उसमें। और नौजवान को क्या चाहिए? रोजगार। और जो 10 साल से शासन है मोदी जी का चला, इसमें किसी भी प्रकार का हम लोग को रोजगार का लाभांश नहीं मिला, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी। पिछली बार जो है कह रहे थे 2019 में कि किसानों का इनकम दुगना कर देंगे। कहाँ कुछ नहीं, किसानों को कोई लाभ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम सारण लोकसभा क्षेत्र के सिताबगंज में हैं। सिताबगंज बाज़ार है ये। हमारे साथ देखिए इतनी सारी पब्लिक है। इनसे हम जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा, वो कौन सा नेता है जो इन्हें आकर्षित कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं सिताबगंज की जनता से। क्या नाम है आपका? सकलदीप राय। सकलदीप राय राय जी। ये बताइए कि अभी वोटिंग होनी है सारण में, तो क्या सोच रहे हैं वोटिंग को लेकर के? क्या माहौल है, कौन से मुद्दे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग तो किसान हैं, तो किसान के पास से तो बहुत मुद्दे होते हैं, लेकिन कोई भी नेता यहाँ से जीत करके जाता है, किसानों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता है। कैसे ध्यान नहीं देता है? मोदी जी 6,000 कह रहे हैं कि हर के किसान को डाल रहे हैं। किसान को पैसा मिलता है, लेकिन जिसको नाम है उसी को पैसा मिलता है, सब किसान को तो मिलता नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि सभी किसान को दे रहे हैं। कुछ मिलता है, लेकिन सभी किसान को नहीं मिलता है। हाँ, नहीं मिलता है। जो मजदूर किसान हैं, जिनके पास में ज़मीन है, उनको कहाँ से मिलेगा? पैसा के लिए कागजात चाहिए ना। तो मोदी जी पिछली बार जो है कह रहे थे 2019 में कि किसानों का इनकम दुगना कर देंगे। कहाँ कुछ नहीं, किसानों को कोई लाभ नहीं है। कि जितना खर्चा हम लोग करते हैं उसके मुताबिक हम लोग अगर अन्न बेचें तो कुछ फ़ायदा नहीं, रेट नहीं, इनकम दुगना नहीं हुआ। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। दुगना क्या, घाटा लगता है। अब कि हम लोग आलू बोए, बीज का भी दाम नहीं आया। माने जो बीज खेत में बोए उस माने पानी के चलते हम लोगों को जो हरदियाँ चौर है, जल जमा होता है, यहाँ पानी का समय पर निकासी नहीं हो पाता है, इसलिए फसल अच्छी नहीं होती है, समय पर नहीं बुआई होती है। हाँ। मोदी जी के खुद भी और मोदी जी के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि जो कांग्रेस के शासनकाल में किसान को यूरिया नहीं मिलता था, खाद के लिए मारे मारे फिरते थे, काला बाजारी होती थी खाद की। अब जो है जितना चाहो उतना खाद लो। देखिए, कहने के लिए सब कोई कहता है, उपलब्ध है। आज भी हम लोगों को महंगा मिलता है, उस समय था, लेकिन इतना महंगी खाद का नहीं था। आज भी हम लोग को बहुत दिक्कत से समय पर अगर डीएपी मिला 1400-1500 रुपये हम लोग प्रति बैग के हिसाब से खरीदते हैं। यूरिया 400 रुपये खरीदते हैं। अगर वो भी पटवन हो गया, अगर नहीं आता है मार्केट में, जो लाइसेंसधारी हैं, तो हम लोगों को 500-600 रुपये तक खरीदना पड़ता है यूरिया। हाँ, पहले कैसे खरीदते थे? पहले तो हम लोग कम में खरीदते थे, 200-250 में मिलता था। जैसे जैसे पहले था कम में था, जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे बढ़ता गया। और कह रहा है कि यूरिया का जो वजन है वो भी कम हो गया। हाँ, पहले था 50 kg बैग छोड़ करके, अब 46 से 45 की जो है, जो किसान यूरिया है शायद कम ही है। हाँ अधेश जी, किसान यूरिया कम ही का है, 40 का इसमें भी कटौती हो गई। हो गया, पैसा बढ़ गया और वजन में कमी आ गया, जिससे किसानों को उससे लोग जो राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव है, ये सब कहते हैं कि मोदी जी सबसे बड़का झूठा पार्टी के सरदार हैं। देखिए, ये तो राजनीतिक विरोध है, इसमें हम लोग को जनता को सहूलियत चाहिए, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, जनता को उतना लाभांश नहीं मिलता है। हाँ, क्या सोच रहे हैं बाबा इस बार, मतलब इस बार क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग तो विचार है अपना, सब लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन करना चाहिए। एक आदमी अगर सत्ता में रहता है तो
ठीक नहीं है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबको समय मिलना चाहिए सेवा करने के लिए। अब देखिए, मतलब आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव होता तो अच्छा हो रहता। होता नहीं, आप बदलाव चाहते हैं कि नहीं? तो चाहते हैं कि बदलाव हो। हाँ, मोदी जी को बदल देना चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि बदल रहे, चाहते ये हैं। बताइए कि तो इस बार छपरा से, सारण से कौन? अब सारण से तो बहुत उम्मीदवार हैं, लेकिन अब हम लोग कांग्रेस के भी समर्थन में है, आरजेडी के समर्थन में है। तो जो समय यहाँ पर जो आरजेडी के समर्थन में है या आरजेडी से जिनको टिकट मिलेगा, हम लोग वोट उन्हीं को करेंगे। रोहनी आचार्य। हाँ, रोहनी आचार्य। ये बताएं कि ये वोट सिर्फ जाति की वजह से रोहनी आचार्य को होगा? नहीं, हम तो कैसे जात की वजह से नहीं, कोई भी पार्टी अगर आता है तो हम लोग वोट करते हैं उसको। जात से, हाँ, जात से मतलब नहीं है, सिद्धांत से। जनता को हम लोगों को लाभ चाहिए, जात से क्या लेना देना है। जात खाने को थोड़े देता है। हम जब तक मेहनत परिश्रम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। हाँ, हम लोगों को चाहिए, कोई किसी की सरकार हो, जनता को सहूलियत चाहिए, किसानों को सहूलियत चाहिए, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा, विद्यालय में जो पठन पाठन है बच्चों के लिए, उस सब पर ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो जीत करके जाता है, किसी पार्टी की हो, लेकिन यहाँ देखने तक नहीं आता है। रूडी जी नहीं आते हैं? कहाँ आते हैं यहाँ पर? हम लोग तो नज़दीक से कभी देखो नहीं किए हैं। रोड पर आते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर रुकते हैं कहाँ कि हम लोग देखेंगे। तो रूडी जी फिर दावा कैसे कर रहे हैं कि हमारी जीत पक्की है? जीत है तो उम्मीदवार है, जीत सब कोई कहता है, कोई पार्टी कहता है कि हम नहीं जीत रहे हैं। ये 5 सालों में अच्छा नहीं किया उन्होंने? हाँ, हम लोगों के तो जानने में कुछ नहीं किए हैं। यहाँ बंदरगाह बनवाए हैं, यही तो देखने में, लेकिन यहाँ पानी नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, गंगा नदी सूखी पड़ी है। गंगा सूखी पड़ी है, बंदरगाह बनवा दी। बनवाए हैं, तो अब बताइए कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर नाव का कारोबार था, बालू वगैरह का, तो खैर बन गया है। बंदरगाह चालू होगा तब ना यहाँ के जनता कम आएंगे। अभी तो मजदूर सब परेशान, कोई काम नहीं मिलता किसी को। काम किसी को कहाँ मिलता है। काम खा गए रूडी जी। नाव पर लोग कमाते थे, मोटरी ढोते थे, बालू ढो करके परवरिश करते थे। अब ऐसी बात है। आप कह रहे हैं कि सबका काम रूडी जी खा गए अभी फिलहाल? खा कैसे गए? सबका काम नहीं खा गए। उनके जो क्षेत्र का काम है वो जितना चाहिए जनता में संतोषजनक नहीं हुआ है। यही बात है। जनता में काफ़ी नाराजगी। हाँ, जनता में तो आक्रोश है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक कुमार है। क्या करते हैं दीपक? जी, अभी हम होम ट्यूशन देते हैं। जी, होम ट्यूशन देते हैं। जी, कितने पढ़े लिखे हैं आप? जी, हम पीजी पास हैं। किस सब्जेक्ट में किया पीजी? फिलोसफी मैंने किया है। वाह। ये बताइए कि अभी वोटिंग का मौसम है, वोट आपको भी डालना है, तो इस बार क्या है मुद्दे सारण में? किस मुद्दे पे आप सोच रहे हैं कि वोट होगा? जी, हम तो नौजवान हैं और नौजवान को क्या चाहिए? रोज़गार। और जो 10 साल से शासन है मोदी जी का चला, इसमें किसी भी प्रकार का हम लोग को रोज़गार का लाभांश नहीं मिला, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी। अभी जैसे कि सुबह में हम लोग जब दौड़ होता था, सब कोई दौड़ते थे आर्मी के वैकेंसी के लिए। आर्मी में रैलियाँ निकलती थी, भर्तियाँ निकलती थी कि उसमें हमें जॉब मिले। लेकिन जब से अग्निवीर योजना चला, नौजवान काफ़ी रुष्ट हो गए और दौड़ना भी छोड़ दीजिए, फिजिकल वर्क करना छोड़ दिए, और जिसकी वजह से नौजवानों का रुख जो गलत रास्ते में भी चला गया। पहले अपने आप को फिजिकल फिट रखने के लिए लोग दौड़ते थे, जॉब पाने के लिए मेहनत करते थे। अब वहाँ से हट गए तो लोगों को अलग रास्ता पकड़ लिए, जो गलत रास्ते में भी कितने लोग नौजवान भटक गए। मोदी जी के कार्यकाल में नौजवानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला, इसलिए हम लोग अभी परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, नेता हैं, वो कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, देश को विश्व गुरु बनाएंगे, और यही नहीं, ये कह रहे हैं कि अब हम विकसित भारत की गारंटी देते हैं। विकसित भारत कैसे बनेगा जब यहाँ का गरीब खुशी नहीं है, नौजवान खुशी नहीं है? दूसरे देशों में जाकर सिर्फ पैसा बर्बाद करने से, अपना प्राइवेट जेट खरीद लेने के से, करोड़ों रुपए के लगाकर यहाँ का गरीब का पैसा लगाकर प्राइवेट जेट से जाकर दूसरे देशों में सिर्फ झूठ का डंका बजाने से भारत विकसित देश नहीं बनता है। डोनाल्ड ट्रंप आए तो अगर विकसित देश ही रहता तो वो क्या बोलते हैं, गुजरात में पूरे एरिया को घेरा गया तो विकसित देश तो नहीं है। छुपाने के लिए, पाने के लिए झुग्गी झोपड़ी को, इससे तो विकसित देश नहीं बनता है। और गुजरात उनका अपना फेवरेट जगह है। लोग कहते हैं कि गुजरात मॉडल बनाएंगे,
सारे जगह का एक समझिए कि भारत से वो अलग कर रहे हैं गुजरात को, एक भारत को ही अलग बना रहे हैं, गुजरात को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप आए तो झुग्गी झोपड़ी को घेरना पड़ गया, तो कैसे विकसित देश बनाएगा बताइए? इससे तो विकसित देश बनने वाला नहीं है। विकसित देश बनने के लिए नौजवान को रोजगार, गरीबों को लाभ और मध्यम वर्ग को सही रूप से महंगाई कम होते हुए बचत के साथ आगे बढ़ेगा, तभी देश विकसित बन सकता है। ये मतलब इनके जो दावे हैं वो खोखले दावे हैं, झूठे दावे हैं। जी, पूरे तरह से झूठे दावे हैं। 2014 में बोले थे ये आके कि 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे। कहाँ 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिला बताइए? तो नौजवान पूरा भटक रहे हैं अभी। ये बताइए कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम जो है जैसे ही अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो ये अग्निवीर योजना है उसको ख़त्म करेंगे और पुराने ढर्रे से सेना में, आर्मी में बहाली होगी। इससे आप प्रभावित हैं? जी, बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 4 साल आदमी जो अगर जॉब करके आएगा अग्निवीर के बाद तो 10 लाख रुपया मिलेगा, तो 10 लाख रुपया में वो अपनी बहन की शादी करेगा या घर बनाएगा या आगे का वो समय गुजारेगा, फिर वो करेगा क्या? लेकिन अगर वही 17 साल 18 साल बाद वो सेना से आता है तो उसको 40 लाख रिटायरमेंट मिलता है, फिर पेंशन मिलता है ताकि उसका बुढ़ापा अच्छे से ज़िंदगी से कटे। 40 लाख में वो अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, तो वो पहले वाला ज़रूरी था ना। और ये सरकार तो पुरानी पेंशन योजना भी बंद कर दी। सेना का जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको भी ख़त्म कर दिया। तो अब जो सेना से रिटायर होकर आ रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि आजकल देखिए ज़माना जिस प्रकार से हो सकता है माता पिता को कोई ध्यान नहीं रखता है, तो उस पेंशन की वजह से उनको ध्यान भी रखा जाता था, वो भी ख़त्म हो गया। तो अभी तो हम लोग अग्निवीर योजना से पूरा नाराज़ हैं, लेकिन राहुल गांधी बोले हैं कि हम अग्निवीर योजना ख़त्म कर देंगे। इसके लिए हम लोग तो बहुत खुश हैं और उनको ही लाना चाह रहे हैं। हम लोग उनको ही लाना चाह रहे हैं, मतलब बदलाव एकदम चाह रहे हैं। एकदम बदलाव चाह रहे हैं। सारण से मतलब रोहनी आचार्य चाह रहे हैं। रोहनी आचार्य नौजवान यूथ ने, और वो उनका जो दृढ़ संकल्प है, उनके जो हम सोच को देखते हैं। आजकल माता पिता जो के लिए कोई कुछ नहीं करता है, कहने को कह देंगे कि हम तैयार हैं, लेकिन किसी को उस समय अगर मांगा जाए तो थोड़ा सा रूह भी कांप जाएगा। तो उनका जो हम सोच देखते हैं अपने माता पिता के साथ साथ उनकी जो हम भाषण सुनते हैं, नौजवानों के लिए काफ़ी वो सोचते हैं। और वैसे ही नेता चाहिए, रूढ़ी जैसा नहीं चाहिए जो यहाँ पे कितने गरीबों का रोज़गार ख़त्म कर दीजिए। सबको यहाँ पे रोज़गार था, आप बंदरगाह उस जगह ले जाते जहाँ पे पानी रहता, यहाँ पे ना पानी है, बेवजह का रोज़गार ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पे लगभग सैकड़ों मजदूर यहाँ पे कमाते थे, खाते थे, रोजी रोजा चलता था सबका, सब खत्म हो गया रोडी जी की वजह से। और नज़र तो आते ही नहीं हैं, नज़र ही नहीं आते हैं। रोहनी आचार्य जिस तरह से अपने पिता को किडनी दान दे दी, तो उससे आप मतलब प्रभावित हैं? जी, काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि उनके नज़र में मतलब कि अपने माता पिता को लिए इतना ज़्यादा प्रेम, तो जनता के लिए भी ज़रूर प्रेम रहेगा, तो प्रभावित तो होंगे ही। आपका क्या नाम है? अवधेश कुमार। क्या करते हैं अवधेश जी? इधर आ जाइए। ऐसे खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी? जी, कितना खेत करता है? बस 10 कट्ठा खेत है, उसी में सब्जी उब्जी बोते हैं। क्या सोच रहे हैं अभी? चुनाव का वक्त है, मोदी जी के भाषण से कितने प्रभावित हैं? देखिए, राजनीति की सब छोड़िए, मोदी जी होके या राहुल गांधी होके, ये सहारा इंडिया के रुपया दिवावे वही ढेर है। नहीं तो उसी रुपया से तो ये लोग चुनाव लड़ के अथी करे, गरीब को तो एकदम खा गए। मोदी जी खा गए। पूरे सरकारें ये लोग खा रहे हैं। मोदी जी का सरकार है तो यही खा रहे हैं। सहारा ने तो पैसा जमा कर दिया है सरकार के पास। तो कहाँ दे रहे हैं, किसको दिए पैसा? कहाँ पब्लिक के पास आया पैसा? एको पैसा माने तो झूठो है। आप लोग तो मनोरंजन के लिए खाली लेके माइक घूम रहे हैं। कोई न्यूज में अभी तक हम नहीं देखे हैं, नहीं मोबाइल पर कि पैसा के बारे में किसी को बोलते हुए। ये तो कह रहा है कि हमने कुछ 5,000 करोड़ रुपया रिलीज किया है। किसको मिला है? आप घूम रहे हैं कि कोई बोला है कि हमको पैसा मिल गया है? क्या हमारे टोले में कोई कह रहा है कि पैसा मिल गया? हमारा ही खुद है 20-25 लाख रुपया, कहाँ मिल गया? हमारे पिताजी सेना में थे, सेना से रिटायर आए तो पैसा वही रख दिए सहारा इंडिया में है कि आगे चल के कुछ काम होगा। बस वही पैसा तो डूब गया उसमें, मेरा पैसा। अभी हमारा ही पैसा 5-7 लाख मेरा खुद पैसा था, वो भी पैसा डूब गया। हमारी बच्ची 2 गो है शादी करने लायक, हम अब कहाँ से करेंगे? अभी तो आमदनी भी नहीं है। ये बताएं कि अभी आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब ये क्या सोचे, ये सब ढकोसला है, ये सब राजनीतिक तो अपना अपना कुर्सी के लिए लोग लड़ रहा है। ये लोग एथिए ना है,
ये सब लोग तो अपना अपना रोटी से क्या वो कुछ ही तो या पूरे माने देश में एक थी है, कहीं जातिवाद है तो कहीं कुछ है। जनता के भलाई कहीं नहीं हो रहा है देखने में, कोई जनता की भलाई के लिए कहीं भलाई नहीं है। सब अपना रोटी सेक रहा है, सब अपना रोटी सेक रहा है, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो। कोई होके ये सरकार किसी का होके, एक बार जीत जाने पर कोई आता है, 5 साल के बाद ही दिखाई देता है सब। नोटा पे बटन दबाएगा आपको। हम तो जयबे नहीं करेंगे, वोट काहे के लिए देंगे? हम जयबे नहीं करेंगे, वोट काहे के लिए देंगे? हम किस लिए वोट दें, किसको देंगे वोट? रोहिणी के दें, रूही के दें, मोदी के दें, कांग्रेस किसको दें? ये सब तो मुंह से माने अब सब तो गाली ही निकल रहा है। अगर हमारा पावर चलता तो सबको गोली मार देते हम, जितना रुपया रख लिया ये सब।